जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी की नई भर्ती निकाल दी गई है। इसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 484 वैकेंसी है और सिंपल 10 पास मांगा है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर आपका हाइट कम है तो ये भर्ती आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें कोई भी हाइट वेट नहीं नापा जाएगा। आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इस वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा। इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा ये भी बता दूंगा और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी की नई भर्ती निकाली गई है। उन भाइयों के लिए काफी अच्छा है जिन लोगों का लंबाई कम रहता है, तभी वो लोग पढ़ाई करते रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि काश कोई ऐसी भर्ती आती जो सिंपल 10 पास से रहती और जिसमें कोई लंबाई उम्बाई नहीं मांगता। तो ये भर्ती वैसी ही है, ठीक है ना। 10 पास से है, इसमें कोई लंबाई उम्बाई नहीं मांगा जाएगा। तो पेपर कराया जाएगा, उसमें टोटल 70 प्रश्न रहेंगे 70 नंबर के, और किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और 30 नंबर का ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। ट्रेड टेस्ट कैसा कराया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन को देखकर बता दूंगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये रहा इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, इसमें इतना ज्यादा पेज है ना। अगर आप लोग पूरे नोटिफिकेशन को देखने लगे तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि कहाँ पर कौन सा बात लिखा गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद से इस नोटिफिकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है वो पूरा का पूरा पॉइंट मैं अलग से लिख दिया हूँ, उसका एक अलग पीडीएफ बना कर रख लिया हूँ। तो उस पीडीएफ से मैं आप लोगों को पूरा बात आसानी से समझा दूंगा। यहाँ पर जोन लिखा गया है, ये जो भर्ती निकाली गई है ना, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अहमदाबाद जोन में, मतलब अहमदाबाद आएगा, अब बड़ौदा आएगा, उसके बाद से आपका गांधीनगर आएगा, फिर जामनगर आएगा, फिर सूरत आएगा। ये सब अहमदाबाद जोन में आएगा, ठीक है ना, जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। तो मतलब कितना वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन से आप लोग इसको चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए किस राज्य में मतलब कितना वैकेंसी है, और पूरा का पूरा नीचे यहाँ पर दिया है। साइड में जितने भी जोन का नाम दिया है ना, आप लोग यहाँ से आप लोग चेक कर लेना कि मतलब आपका राज्य कौन सा है। यहाँ पर ये जो लखनऊ दिया ना, देखो लखनऊ में हमारे देवरिया जिले का नाम भी दिया है, और अपने गोरखपुर का नाम भी दिया है, झांसी का नाम भी दिया है, कानपुर का नाम भी दिया है, लखनऊ का नाम भी दिया है, और वाराणसी का नाम भी दिया है। तो इसी तरह से सभी जगह का नाम दिया है। अगर आपके राज्य का नाम इसमें नहीं होगा ना, तभी भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप किसी भी राज्य से आते हो, आप इसमें जैसे फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अप्लाई करोगे तो मतलब आपको पेपर देने कहाँ पर जाना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा सेंटर का नाम यहाँ पर दिया है, अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, और यहाँ पर पुणे और पटना। और यहाँ पर मतलब कहाँ कहाँ सेंटर पड़ सकता है, पूरा का पूरा सेंटर का नाम इधर दिया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी की जो नई भर्ती निकाली गई है, इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन 20 तारीख 12वां महीना सन 2023 से चालू हो गया है, और लास्ट डेट 9 तारीख पहला महीना सन 2024 तक रहने वाला है। तो इस डेट को आप लोग को ध्यान में रखना है, 9 तारीख से पहले ही आप लोग को इसमें ऑनलाइन करा लेना है। पहले आप लोग सारी चीजों को समझ लो, उसके बाद से इसमें ऑनलाइन कराना। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया है। जैसे जब सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भर्ती के बारे में नहीं बताया जाता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये भर्ती तो आई ही नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रहती है, ठीक है ना। खुद का मतलब कोई भी भर्ती निकाला जाता है ना, तो उसका खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जैसे आसाम राइफल का भर्ती निकलता है तो आसाम राइफल का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पड़ता है ना, उसी वेबसाइट से नोटिफिकेशन को लेकर सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाता है, ठीक है ना। और एसएससी का मतलब कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो एसएससी का खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, मतलब वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाता है। तो इसलिए आप लोग मतलब सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती के बारे में नहीं बताएगा तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .com इन, ठीक है ना। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग का ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब जो लोग ऑनलाइन करते हैं ना, उन लोगों को बता दोगे ना तो मतलब उन लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है ना, ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। उस नोटिफिकेशन में भी इस वेबसाइट के बारे में बताया गया है। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें आप लोग को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बस आप लोग पढ़ाई करते रहो। भर्ती के बारे में बताने के लिए तो मैं यहाँ पर लिखा गया है कि कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम है, मतलब इसका ऑनलाइन पेपर कब कराया जाएगा, तो फरवरी 2024 में इसका पेपर कराया जाएगा।
और पेपर होने के बाद रिजल्ट कब निकलेगा, तो फरवरी में ही इसका रिजल्ट भी निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है कि कॉल लेटर और लैंग्वेज टेस्ट। जब आपका रिजल्ट उजल्ट निकल जाएगा तो मतलब एक कॉल लेटर आएगा लैंग्वेज टेस्ट के लिए, इसके बारे में भी मैं आप लोग को अभी समझा दे रहा हूँ। मार्च में लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है ना, और ये लैंग्वेज टेस्ट 30 नंबर का होगा। यहाँ पर लिखा गया है प्रोविजनल सिलेक्शन है, अप्रैल तक इसमें पूरा का पूरा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। आज अब एज लिमिट के बारे में बताया गया है, तो इसमें फार्म भरने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 26 साल होना चाहिए, ठीक है ना। और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी वालों को तो एज में छूट नहीं मिलेगा, उन लोगों का तो लास्ट एज 26 साल ही होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा और ओबीसी कैटेगरी वालों को एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, कोई भी आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो इसमें फार्म भर सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले इसमें ऑनलाइन पेपर ही कराया जाएगा और सेंटर के बारे में तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ, शुरुआत में ही बता दिया हूँ कि कहाँ-कहाँ पर इसका ऑनलाइन पेपर कराया जा सकता है, कहाँ पर इसका सेंटर पड़ेगा, क्या-क्या पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पर बताया गया है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज और नॉलेज से 10 प्रश्न 10 नंबर के रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न 20 नंबर के रहेंगे। उसके बाद से आपका अर्थमेटिक से 20 प्रश्न 20 नंबर के रहेंगे और रीजनिंग के 20 प्रश्न 20 नंबर के रहेंगे। तो टोटल आपके 70 प्रश्न रहेंगे 70 नंबर के, ठीक है ना। और आपका टाइम मिलेगा 90 मिनट का टाइम मिलेगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद से आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये जो 70 प्रश्न 70 नंबर के रहेंगे, मतलब इसके बाद जब आप पेपर पास कर जाओगे उसके बाद से लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। मतलब जैसे जहाँ से आप फार्म भरोगे ना, उस राज्य का भाषा आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सभी जगह हिंदी ही बोला जाता है, हिंदी आपको बोलना आना चाहिए, हिंदी समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, ये मतलब 30 मिनट का इसमें टाइम रहेगा और ये भी 30 नंबर का होगा, तो टोटल 100 नंबर का इसका होगा, ठीक है ना। 70 नंबर का पेपर होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा 30 नंबर का, ठीक है ना। टोटल 100 नंबर का होगा। ऑनलाइन कराने के लिए एप्लीकेशन फीस यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए काफी तगड़ा वाला है, 850 रुपया है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 175 रुपया एप्लीकेशन फीस है। अब जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोगों के लिए तो काफी अच्छा खासा है। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फीस लिया जा रहा है। नोटिफिकेशन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो सफाई कर्मचारी की नई भर्ती निकाली गई है, उसके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बात लिखा गया था वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग को अभी भी किसी बात को लेकर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लेना। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोग को भी इसमें अप्लाई करना होगा आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।